सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर। आप कहें तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को करवाने वाला हूं, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सेक्शन सी ग्रामर से करवाने वाला हूं, क्योंकि ग्रामर में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। दोस्तों ग्रामर से स्टार्ट करेंगे और ग्रामर को समझेंगे, क्योंकि ग्रामर के आपके नंबर फिक्स होने चाहिए और आपके ग्रामर के नंबर फिक्स भी होंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपको 1 मार्च को इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को भी मिलेंगे। तो देखिए पहला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो दिया है कि द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव आपको फाइंड करना है, यानी कि विशेषण विशेषता जो है उसको फाइंड करना है कि द ओल्ड मैन केम टू मी, जो बूढ़ा आदमी था वो मेरे पास आया। तो जो बूढ़ा हो जाएगा उसकी विशेषता हो जाएगी, यानी ओल्ड क्या है उसकी विशेषता है, तो ओल्ड क्या करेंगे, ओल्ड उसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए दूसरा है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, वह एक बहुत ही क्या है, मेहनती आदमी है। ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, तो इसमें जो वर्किंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी पूछ देगा और कभी कभी मेन वर्ब, तो आपको जिस हिसाब से पूछे वो बताना है। तो देखिए इसमें पूछा था वर्ब कौन सा है, तो इसमें वर्किंग क्या है, वर्ब है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग, यानी देखिए आप लोग कहते हैं कि जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पहुंच जाता है आपके एग्जाम में। 2022 के मॉडल पेपर का ये है और 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी ये गया था। यानी कि जो मॉडल पेपर आज मैं सुबह करवाया हूँ उस मॉडल पेपर को भी आपको जाके देख लेना है इसके बाद, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। तो देखिए दिया है नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग, यानी स्ट्रांग का नाउन मतलब कि कौन सा फॉर्म है, नाउन फॉर्म बताना है आपको। तो जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या है, इसका नाउन फॉर्म है। ओके, स्ट्रांग का स्ट्रेंथ क्या है, नाउन फॉर्म है। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है यहाँ पे कि ही इज वरीड द एग्जामिनेशन, बीच में आपको क्या छोड़ा है, खाली स्थान छोड़ा है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या बनाएगा, इन, ऑन, अबाउट, ऑफ। तो ऐसे चीज़ों में आप कभी पढ़ते होंगे तो अबाउट आपको दिखता होगा। ही इज़ वरीड अबाउट एग्जाम, मतलब एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन को लेकर या एग्जामिनेशन के बारे में क्या है, चिंतित है, जैसे कि आप चिंतित हैं। दोस्तों देखिए अब दिया है इसको चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पांचवा है आपको पास्ट परफेक्ट। वैसे इस बार चांसेस कम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। तो देखिए दिया है आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट बोला है तो पास्ट में था थे थी लगता है, और जो परफेक्ट बोल दिया है तो इसमें हैड का प्रयोग होगा और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आपको सीधा सीधा इसमें दिख रहा होगा कि आई हैड नॉट गोन विथ यू, आई हैड नॉट गोन विथ यू। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए इसमें दिया है कि ये तो आपको ही करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दिया है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स, यानी इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जो ये दिया है इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपको बताने का इसका कोई फायदा नहीं, आप फिर से एक बार नियम को दोहराइएगा। जो नहीं आ रहा है तो आप देखिए कहाँ कमी है, क्योंकि मैं ऐसे बता दूंगा तो यही यही बिल्कुल एग्जाम में तो डिक्टो आएगा नहीं, इसी टाइप का आ सकता है। तो जब आप रूल नियम जानते रहेंगे तो इसको लगा लेंगे। तो इसको एक बार देख लीजिए, हालांकि मिलाने के लिए अगर जो आप चाहते हैं तो मैं इसको बता भी दूंगा। देखिए दूसरा है कि हु इज राइटिंग अ लेटर, इसको पासिव वाइज में चेंज करता है। तो पासिव वाइज में आप जानते हैं कि किस तरह चेंज किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसको लिखेंगे अ लेटर इज रिटेन, यानी राइटिंग नहीं रह जाएगा, वो रिटेन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। और लेटर इज रिटेन बाई होम, यानी हु का होम हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेन एयर, मतलब कि नेसेसरी, यानी कि जहाँ पे वेयर एवर नेसेसरी है, यानी कि इसको पंक्चुएट करना है, यानी इसको सही करना है जहाँ जहाँ आपको मतलब कि ज़रूरत है कैपिटल लेटर की वहाँ लगाइए। तो पहले नाम में क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। यहाँ पे देखिए सीखा है तो यहाँ पे यस क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। सेड टू हर फ्रेंड वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, यानी इसको क्या करना है, आपको कैपिटल लेटर का यूज करके इसको सही करना है, कहाँ कहाँ पे लगेगा, इस तरह से आपको पंक्चुएट करना है। देखिए इसमें फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड, इसको क्या कीजिए, एक फ्रेम में सीक्वेंस में बनाइए, क्योंकि ये रीऑर्डरिंग ये उल्टा सीधा दिया हुआ है। जैसे देखिए वी ग्रेट प्लेसेस दिस किंग अ ब्यूटीफुल बाई बिल्ट, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको आपको बिल्कुल शांति ढंग से मिलाना है कि किस तरह से आप इसको मिलाएंगे। तो देखिए अ किंग वाज ग्रेट, अब इस तरह मिला सकते हैं, मतलब किसी टाइप से एक उसका अर्थ निकालना चाहिए, इस टाइप से मिलाना है। तो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आप इसको मिलाएंगे कि किस प्रकार से इस वाक्य का शुद्ध अर्थ निकलता है। तो इसको आप जरूर देख के जाएंगे, इसका प्रैक्टिस करके जाएंगे। अब देखिए दिया है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो आपके सिलेबस में जो पढ़े रहेंगे चैप्टर उसी में से दिया रहेगा। आपको इसको क्या करना है,
कंप्लीट करना है आपको। जो जिससे भी ये कंप्लीट दिखता है, मतलब कि नज़र आता है उसको कंप्लीट कर दीजिए। जैसे OBEINCE, तो इसमें क्या भर सकते हैं कि इसको पूरा कर सकते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, भर देंगे। ओबीडियंस तो इसको आप क्या करेंगे, भर देंगे। ओके, अब देखिए ट्रांसलेशन दिया है यहाँ पे, ट्रांसलेशन आपको आना ही आना चाहिए। और देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में जो ट्रांसलेशन होता है वो बिल्कुल हार्ड नहीं देता है। मतलब ट्रांसलेशन सिंपल रहेगा, सेंटेंस सिंपल रहेंगे, नियम सिंपल रहेगा। जैसे दिया है प्राकृतिक एक जीवित शक्ति है, तो नेचर इज अ लिविंग पावर, चाहे नेचर इज अ मतलब कि लिविंग यानी जीवित। ओके, तो नेचर प्रकृति इज है एक, मतलब नेचर इज अ लिविंग पावर यानी कि प्राकृतिक एक जीवित शक्ति है। और देखिए यह अपने शांत और सुंदर रूप से हमारे चारों ओर विद्यमान है। यह अपने शांत और सुंदर रूप से हमारे चारों ओर क्या है, विद्यमान है। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, इसका पूरा का पूरा इसको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। अगर जो आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो आप क्या कीजिए, ट्रांसलेशन करिए, अपने कॉपी पे करिए। मतलब मैं को नहीं कहूँगा कि इतना बड़ा है, तो इसको कमेंट कीजिए। और अगर जो मतलब कि इस क्वेश्चन पेपर को देख के अगर जो कुछ लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन में पेपर में से आएगा, तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए सेक्शन डी लिटरेचर का है, तो मैं आपको बता दूं कि अब आपका जो पेपर है वो सेक्शन में डिवाइड नहीं रहेगा, बस पार्ट ए पार्ट बी रहेगा। ये पुराना क्वेश्चन पेपर 2022 का है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। बहुत खोजने के बाद मैं इसको पता चला है कि मतलब कि इसको करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आप कल एग्ज़ाम दे के आएंगे और इस वीडियो को फिर मिलाइएगा कि कितने क्वेश्चंस फंसते हैं, किस हिसाब से पूछा गया है, फिर कहिएगा हमसे। देखिए सेक्शन डी लिटरेचर का है, तो इस हिसाब से आपको तो अब बुक से करना पड़ेगा, लेकिन चलिए अब हम पहले सेक्शन ए को करते हैं, यानी रीडिंग वाले पैसेज को करते हैं। तो अनसीन पैसेज आपको मैंने बताया था सुबह की वीडियो में कि अनसीन पैसेज करने का क्या तरीका है। देखिए अनसीन पैसेज करने का तरीका आपको क्या करना है कि रीडिंग द पैसेज केयरफुली, तो पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका आंसर खोजना है। जैसे दिया है, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स पोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। दिया है कि व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स पैसेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो अगर जो आपको मतलब इसका मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले आप ऊपर देखिए और उसको मिलाइए वर्डों को। तो देखिए डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड द फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्राइंग सेलर्स, यानी जो नाविक डूबते हैं उनकी डॉल्फिन क्या करती है, रक्षा करती है। बीन कॉमन सेंस रोमन टाइम्स द मोर वी लर्न अबाउट डू डॉल्फिन्स, यानी हम इस डॉल्फिन से क्या करते हैं, सीखते हैं अबाउट डू डॉल्फिन्स। तो इसी के बारे में पूछा था, तो आपको बिल्कुल इसी तरह मिलाना है। अगर जो कुछ ना आए तो इसी लाइन को लिख दीजिए, अबाउट तक लिख दीजिए। मतलब कि अगर जो ना आए तो और उस तरह आप थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। देखिए बी है, वाई डू सम पीपल अर्ग दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स, तो इसको भी आपको मिलाना है, सुपीरियर टू डॉल्फिन्स। तो आपको मतलब कि इसी तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन ये कुछ कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। इसमें से आप अगर जो मतलब कि अगर जो आप अच्छे से खोजें, अच्छे से एकदम शांत दिमाग से खोजें, तो आपको आंसर इसी में मिल जाएगा। क्योंकि पैसेज होता है, क्योंकि अनसीन पैसेज है, और इसी पैसेज में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर जो आपके बुक का पैसेज होता तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, इसी में से खोजना है और इसी में से करना है। तो आई होप दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप करेंगे। और देखिए दिया है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज। वैसे ये जरूरी नहीं है कि यही पैसेज आपके मतलब पेपर में मिले, कैसा भी पैसेज मिल सकता है, आसान भी मिल सकता है। देखिए सेक्शन बी राइटिंग है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, यानी अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए अपने बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए, या तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे। तो मैं कहूँगा, मैं आपको सजेशन दूंगा कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाला इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके जाइए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाला एप्लीकेशन, अगर जो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन नहीं आता, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या इंस्टाग्राम पे अबाउट में जाके फॉलो करके उस पर मैसेज कर दीजिए कि हाँ मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे चाहिए, तो मैं आपको मैसेज के थ्रू आपको उपलब्ध कराऊंगा। और देखिए यहाँ पे तीसरा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, अपने स्कूल में रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे कुछ लिखना है। वरना फिर मतलब अथवा दिया है, आर्टिकल लिखना है किस पे, राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस मॉर्निंग वॉक, यानी जो आपका सुबह का टहलना होता है उस पर आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल लिखने के लिए देखिए आपको हेडिंग भी दे दिया है, इंट्रोडक्शन लिखिए, फ्रेश एयर पे ये। तो देखिए इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना है कि मॉर्निंग वॉक मतलब मॉर्निंग वॉक के बारे में लिखना है कि हाँ ये कितना ज़रूरी होता है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है कि ये लिए हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, इसकी शुरुआत मॉर्निंग टाइम से होती है। मतलब इस तरह आपको अपने मन से बना के लिखना है, क्योंकि आपको रटा रटा है दिमाग में, आपके याद नहीं रहेगा। और फ्रेश एयर, यानी मॉर्निंग वॉक में आपको फ्रेश एयर मिलती है, तो उसके बारे में लिखना है। कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, यानी मॉर्निंग वॉक करने से आप क्या रखते हैं, बहुत
मतलब एक्टिव रहते हैं और क्या करते हैं, आपका पूरा दिन खूबसूरत रहता है। गुड फॉर स्टडी, हमारे पढ़ने के लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक है। और कंक्लूजन, अंतिम में मतलब कि आपका मतलब कि मोरल क्या निकला, इसको आपको लिखना है। ओके, अब सेक्शन सी हम लोग ग्रामर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आगे वाले पे। इसलिए मैंने पहले ग्रामर करवाया, क्योंकि ग्रामर को प्रीफर किया इसलिए क्योंकि ज़्यादा ग्रामर क्या है, हार्ड लगता है आप लोगों को, तो ग्रामर से मैंने प्रीफर किया। अब देखिए यहाँ पे डी है, इसमें भी क्या करना है, पैसेज ही पढ़ना है। पैसेज पढ़ के आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो देखिए, व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विथ द रेन, व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन। तो इसमें आपको देखना है, इसमें पैसेज को भी पढ़ना है। देखिए लेंचो वाले से लिया गया है, तो इसको आपको क्या करना है, पढ़ के इसका आंसर देना है। तो आई होप पैसेज वाला आप क्वेश्चन कर लेंगे, पैसेज करने में आपको दिक्कत ना होगी। और देखिए आगे बढ़ते हैं, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 मतलब वर्ड्स, यानी आपको 60 वर्ड में इसका आंसर देना है कि हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, गिव अ कैरेक्टर स्केच, यानी कैरेक्टर स्केच लिखना है इनका, मतलब अन्य फ्रैंक का, उनके कैरेक्टर के बारे में लिखना है। आप इसमें हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। अब आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड, इसमें किसी दो में से 25 वर्ड में आपको आंसर देना है। देखिए, डिस्क्राइब टू टूरिस्ट प्लेसेस, आप कुर्ग के दो स्थानों का मतलब कि आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, या फिर वाई डिड वल्ली वांट टू राइड बस, यानी जो वल्ली थी वो बस पे क्यों चढ़ना चाहती थी, बस पे क्यों राइड करना चाहती थी, इसके बारे में लिखना है। देखिए, मैच द वर्ड लिस्ट ए फ्रॉम बी, मतलब बी से ए को मिलाना है। देखिए, वेंडर, सेज, प्रिजर्व्ड, हावकर, मोंक, केप्ट सेफ। तो ये आपको क्या क्या मतलब कि क्या है, आपके बुक से पैसे है, तो आप बुक पढ़े रहेंगे तो तभी इसको क्या करेंगे, मिला पाएंगे। तो इसको आप एक बार देखेंगे कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप फिर से इसको जाके मिलाइए, याद कीजिए, जल्दी से जल्दी याद कीजिए। फिर दिया है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रेस आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, देखिए, द वे अक्रॉस लुक डाउन ऑन मी द स्टाफ फ्रॉम हेलमेट ट्री, इसको कौन से लिखे हैं, इसको इसके लेखक का नाम आप याद कर लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इसमें से एक सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेंट्रल आइडिया या देखिए, टाइगर ऑफ जू पे याद कर लीजिए, एनिमल्स पे याद कर लीजिए, डस्ट ऑफ स्नो पे याद कर लीजिए। बस दो तीन, ये तीन ही आता है। आप अगर जो आप तीन नहीं याद करना चाहते हैं तो बस डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, बस एक ही याद करके चले जाइए मेरे कहने पे, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस का। ओके, वेयर वाज पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा है, तो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है। तो फ्रॉम हेलमुक्त से गुजर रहा है, तो उसको आपको लिखना है। पोएम आउट द राइमिंग वर्ड इन स्टेंजा, इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, राइट 4 लाइन्स पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, जो मतलब कि आपको कॉपी नहीं करना है, यही पोएम नहीं लिखना है, जो आपके बुक में से एक कोई एक हो, फ्रॉग वाला लिख दीजिए या कोई भी एक लिख दीजिए जो आपको अच्छा लगता है। ओके, अब देखिए फिर क्वेश्चन है 25 वर्ड में लिखने के लिए, वाई इज मिस्टर पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी, मिस्टर पंफरे ट्रिकी पे क्यों मतलब इतना चिंतित थी, तो ट्रिकी इतना खा लिया था कि मोटा हो गया था, मतलब माल न्यूट्रिशन ज़्यादा लिया था। ओके, अब देखिए, व्हाट वेयर द रीजन ऑफ फ्रॉम मटिल्डा है अनहैप्पीनेस, मटिल्डा के अनहैप्पीनेस होने का मतलब कि क्या है, व्हाट वेयर द रीजन, जो मटिल्डा थी उसको अनहैप्पीनेस क्यों हुआ, उसके बारे में लिखना है, उसका कारण क्या था उसके नाखुश होने का। ओके, अब व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फॉरनाइटर ऑफ मिस्टर हॉल। ओके, अब देखिए, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली जो थी अपना नाम नहीं बोल पाती थी, उसका आपको कैरेक्टर स्केच देना है। ओके, उसका आपको कैरेक्टर स्केच देना है। जो ये अब मैं आपको हल करा रहा हूँ, तो इसकी लाइट बहुत तेज़ लग रही है, इसी समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के टाइम, तो आई होप समझ सकते हैं, मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ छूट जाए तो उसके लिए सॉरी। और मैं आपको एक दिशा निर्देश दे रहा हूँ, आप तैयार कर लीजिए इतने क्वेश्चंस को इस प्रकार से। अब देखिए लास्ट में दिया है, ग्रिफिन्स वाज, जो ग्रिफिन्स था वो कौन क्या था, तो ग्रिफिन्स वाज अ साइंटिस्ट जो गायब हो जाता था। ओके, अब देखिए, रामलाल एल्डेस्ट डाटर वाज, जो रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री थी वो कौन थी, एल्डेस्ट थी, एल्डर थी, तो राधा थी, राधा। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जो आपको अच्छा लगा है, अगर जो आपको मेरा बताया हुआ अगर लग रहा है कि हाँ आएगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ, जय हिंद, जय भारत, और 1 मार्च के दिन जाके फोड़